अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कैपिटल विजन एपिसोड नंबर 2। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को चार्ट्स या नंबर की नज़र से नहीं बल्कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर की नज़र से समझेंगे। आज हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना फायदेमंद है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेटर है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में असल फर्क क्या है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपने करियर का स्टार्ट कैसे ले सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट में बुल और बेयर का गेम आखिर है क्या। तो आज की डिस्कशन होगी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, ताकि एक बिगिनर भी समझे और इन्वेस्टर को भी हमारी बात समझ में आए। बिफोर वी स्टार्ट, मैं एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देता चलूं, ये डिस्कशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। आप इसकी बेस पे बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन नहीं ले सकते। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। तो आज के एपिसोड में मेरे साथ दो अमेजिंग गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले दानियल सरवर, जो कि एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, मार्केट टाइमिंग, शॉर्ट टर्म साइकोलॉजी और इसी तरह इन बाकी चीज़ों को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। और तबरेज़ भाई से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। ये हमारे को फाउंडर हैं कैपिटल विजन के, जो कि वेल्थ क्रिएशन थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करते हैं। Welcome both of you, Daniel Sarwar bhai and Tabriz bhai. Thank you, Tabish bhai, for having me. Thank you Daniel bhai, Tabriz bhai. Thank you, Tavish bhai, for having me on this episode. क्या लगता है आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है? हाँ, जो मैंने काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी लग रहा है और मजा आने वाला है बुल एंड बियर के हवाले से जो है एनालिटिक्स। अच्छा, आज के हमने सेगमेंट को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है। ये पॉडकास्ट को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला सेगमेंट हमारे पास है PSX में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें एक नॉर्मल बंदे की जो जॉब करता है या एक बिजनेस करता है या अपने पास कोई सेविंग्स रखता है, उसके लिए PSX में यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तबरेज़ भाई आपसे स्टार्ट लो। जैसे कि आपने ये सवाल किया कि इन्वेस्टर जो है वो तीन कैटेगरीज में आपने इसको डिवाइड किया। एक जॉब करने वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले हैं, या नॉर्मल जिनके पास सेविंग्स वगैरह होती है किसी भी इनकम सोर्स से। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है कि जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जाहिर है उसमें इन्वेस्टमेंट सेविंग्स को जो है वो पार्क करके जो है वो फ़ायदा उठाया जा सकता है इसके अंदर। और दो फॉर्म के अंदर जो है वो उठाया जा सकता है। एक जो है वो कैपिटल गेन्स है और दूसरा जो है वो डिविडेंड पे आउट्स है। तो तीनों सेगमेंट्स के जो इन्वेस्टर हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं एक बात बोलूं कि स्टॉक खरीदना सिर्फ और सिर्फ एक नंबर्स खरीदना नहीं होता। बेसिकली आप अपनी कंपनीज में, डिफरेंट कंपनीज में अपना हिस्सा डालते हैं, आप एक उसके शेयर होल्डर बनते हैं। तो ये भी एक PSS में इन्वेस्ट करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के अंदर जब आते हैं तो वो कैटेगोरिकली बिजनेसेस के अंदर डिवाइड हुई होती है। उसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे फर्टिलाइज़र सेक्टर है, तो उसके अंदर जो कंपनी है वो फर्टिलाइज़र में डील कर रही है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, आप उसकी इक्विटी लेते हैं और जिस तरीके से उनकी जो ग्रोथ है या सेल्स है या जो भी डिराइव होती है स्टॉक प्राइस के अंदर, और उससे जो है वो आपको फंडामेंटली फ़ायदा होता है। दानियल भाई आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी ताबिश भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करूंगा। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, कुछ लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन अब आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपने जज करना है कि आपके लिए कौन सी कैपिटल मार्केट ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हम लोग स्टॉक मार्केट के बंदे हैं, तबरेज़ भाई हैं, मैं हूँ, तो हम लोग शॉर्ट टर्म भी करते हैं, लॉन्ग टर्म भी करते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपके नजर दानियल भाई फर्क क्या होता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप क्या समझते हैं? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो बेसिकली यही होती है, आपने चार्ट्स वगैरह देखने होते हैं और उसका सपोर्ट लेवल देखना होता है, रेजिस्टेंस देखनी होती है, डिमांड जोन देखना होता है, सप्लाई जोन देखना होता है, और स्टॉक का ट्रेंड देखना होता है, वॉल्यूम्स देखने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करते हुए फिर आइडिया लगाते हो। तो आप मुझे बताएं, ये आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इसको बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं और काफ़ी ज़्यादा आप
ट्रेडिंग भी आवाम को, अपनी ऑडियंस को आप ज़्यादा, अपने जो लोग हैं आप उनको बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे ज़्यादा जाए एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे इतना यकीन क्यों है? क्या वजह है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे इतना यकीन करने की और उसको मार्केट में फॉलो करने की? बिकॉज आपका जो टोटल कैपिटल होता है, आपने आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपने कुछ ऐसे स्टॉक पिक करने जो कि इस टाइम पे मोमेंटम में है, हम्म ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेके उस स्टॉक से एग्जिट करें और दूसरी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। इस वजह से मैं ट्रेडिंग प्रेफर करता हूँ। और तबरेज़ भाई, आपका वेल्थ क्रिएशन थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे इतना यकीन क्यों है? देखें, वेल्थ क्रिएशन जो है वो आई बिलीव कि वो लॉन्ग टर्म से ही आती है। हम्म और इसको जो है वो इस मिसाल से समझें कि आपने अगर कोई फॉर एग्जांपल फ्रूट खाना है, तो वो जो फ्रूट है वो ऐसा तो नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म में जो है वो जो है वो प्रोडक्ट बन के आ गई। उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है। हम्म प्रोसेस साइकिल को समझें कि पहले आपने पौधा लगाना है, हम्म सीड डालना है, उस पे पानी डालना है, थोड़ा टाइम लेगा और वो फिर जो है वो प्रोडक्ट आपका निकल के आएगा इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन। सो ये प्रोसेस जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। और अगर आप देखें होराइजन्स के अंदर, अगर देखें स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की होराइजन को देखें ना, तो आपको लॉन्ग टर्म के होराइजन 10 साल, 15 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल में रिटर्न दिख रहे होंगे। बट कंपैरेटिवली अगर आप 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने पे अगर आप मार्केट्स को देखेंगे इन दीज इंटरवल्स, तो आपको एक नेगेटिव परफॉर्मेंस दिख रही होगी। जैसा कि आपने दिसंबर से लेकर अब तक भी देखा। फॉर एग्जांपल किसी ने दिसंबर में एंट्री ली मार्केट के अंदर, और अगर आप उन चीज़ों की प्राइसेस देखें या आप प्राइसेस को देखें, तो वो परफॉर्मेंस नहीं आई, वो नेगेटिवली जो है वो कोरिलेट हुआ। बट इन द होराइजन, अगर आप दिसंबर वाला इन्वेस्टर है और वो लॉन्ग टर्म है, 2 साल का है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता इस साइकिल से कि ये जो साइकिल गुजरा जिसमें जियो पॉलिटिकल टेंशन थी और सारे मसाइल थे। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन तबरेज़ भाई, अगर हम अपनी ऑडियंस की बात करें, जो आजकल जेनजी है या जो आजकल का माइंडसेट है लोगों का, वो कंफ्यूज है। जो आवाम है वो बेसिकली कंफ्यूज है, क्योंकि वो चाहते हैं उनका पैसे जल्दी बने। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके वेट किस बात तक करें? वो वेट क्यों करें? आपकी नज़र में उनको क्यों वेट करना चाहिए? जेनजी वाली जो बात आपने कही वो बिल्कुल ठीक है कि वो दरअसल एक माइंडसेट है कि उस माइंडसेट के अंदर हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए होती है, और तो वो वाली चीज़ जो है वो उनको इस चीज़ पे डिराइव करती है कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क एपेटाइट का फ़र्क है कि शॉर्ट टर्म में रिस्क ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म में रिस्क डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि वो साइकिल्स जो है वो सारे गुजर जाते हैं, जो मसाइल होते हैं वो गुजर जाते हैं। तो एक तो ये चीज़। दूसरा, हमें अपने स्टिक टू प्लान रहना है कि कैपिटल विजन जो है वो यही इन्फोर्स कर रहा है, जो लर्निंग से अपनी जो चीज़ों से बता रहा है कि हमने अपने प्लान पे स्टिक रहना है और कैपिटल को इरोड होने से बचाना है। तो दैट्स व्हाई द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इन द गुड स्टॉक्स विल गिव देम अ गुड रिजल्ट। बिल्कुल ऐसे ही। दानिल भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक सवाल बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि नॉर्मली आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो जेनजी और आजकल की जो इम्पेशंस पब्लिक है उसके लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा क्लोज होगा। तो आप ये नहीं समझते थे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, और आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो या ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उतनी जल्दी प्रॉफिट में भी जाने का भी पॉसिबिलिटी बन सकती है और लॉस भी कर सकता है। इसके लिए एक ऐसी जनरेशन जिसके पास नॉलेज की कमी हो, जिसके पास पेशेंस की कमी हो, वो इस सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या इस सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग के मोड में चले जाए, तो वो ज़्यादा अपना बेनिफिट करने के बजाय अपना पैसा लूज कर जाए। क्या ये आपको नजर नहीं आता कि ये हो सकता है? बिल्कुल ताबिश भाई, ऐसा होता आया है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़े हुए हों, कंपनी कितनी सेल्स कर रही है क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, कंपनी के रेवेन्यूज़ क्या हैं, कंपनी का ग्रॉस मार्जिन क्या है, कंपनी का नेट मार्जिन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई करते हुए पहले कंपनी पिक करते हैं और फिर कंपनी के लेवल्स निकालते हैं, क्योंकि सेक्टर वाइज सेक्टर मार्केट चलती है। सेक्टर रोटेशन को आइडेंटिफाई करना भी उतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना कंपनी को आइडेंटिफाई करना। तो अगर वो सेक्टर ट्रेंड में चल रहा है और वो कंपनी भी ट्रेंड में चल रही है, और आपको अगर लेवल्स पता है उसके, सपोर्ट लेवल भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो आप सही टाइम पे एंट्री लेके सही टाइम पे एग्जिट क्यों नहीं कर रहे?
इसीलिए आप हम्म। लॉस भी कर रहे हैं उस तो चीज में। वही बात है कि डिसिप्लिन के साथ आपकी नॉलेज का बेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है शॉर्ट टर्म बिल्कुल ट्रेडिंग के लिए। बिल्कुल। तो ये एक बिगनर के लिए तो नहीं हुआ ये प्रोसेस। लाइक एक बिगनर इन्वेस्ट करना चाह रहा है और उसके स्टॉक मार्केट में नई नई उसकी मतलब आमद है, वो आ रहा है और वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मेरी नज़र में तो फेवरेबल ना हुई। हो सकती है, पहले आपको सीखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको तो पहले सीखना ही पड़ेगा, उसके हम्म। बाद आप इन्वेस्ट करोगे। क्योंकि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड यही बताते हैं, कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग थी हम्म। और आगे चल के उन कंपनीज की फंडामेंटल्स वीक हो गए और वो हम्म। ग्रेजुअली वो अपने डाउन ट्रेंड में वापस चले गए। हम्म। तो आपको लर्निंग तो करनी है, कोई चाहे एग्जाम्पल दें आप मुझे लॉन्ग जहाँ टर्म की भी और आपको शॉर्ट टर्म लगे की कि वो भी। लॉन्ग टर्म में एक फेलियर का बाज बनी, वो कोई एग्जाम्पल आपकी नज़र में? मैं एक कंपनी का नाम लेता हूँ, हैस्कॉल। उसका स्टॉक आज से कुछ साल पहले 80 रुपीज़ के अराउंड था, जो कि कम होते होते उसके फंडामेंटल्स वीक हो गए और फिर वो 3 रुपये 2 रुपये पे वो तो स्टॉक कोई ना कोई आ वजह गया। होगी ना तबरेज भाई। इस जैसी कंपनी जो कि एक अच्छी कंपनी थी, जो फंडामेंटली देखा जाए तो उसका ओवरव्यू देखा जाए तो वो एक स्ट्रांग कंपनी में शामिल थी। और जाहिर सी बात है, जो न्यू इन्वेस्टर उस टाइम पे थे तो उन्होंने काफी ज्यादा उस जिन कंपनी का नाम लिया इन्होंने, तो उस कंपनी की काफी ज्यादा फंडामेंटली चीजें देखी होंगी लोगों ने और फिर एडवाइसेस भी मिली होगी लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन क्या वजह है कि वो लॉन्ग टर्म में चल नहीं पाई और वो जैसे शॉर्ट टर्म जो इन्होंने डिफेंड करने के लिए एग्जाम्पल दिया आपको, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या रीजन होगी इसके पीछे? देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो एक डिसीजन है, और डिसीजन जो है ना, वो हर मर्तबा सही नहीं हो सकता। वो हम्म। कभी सही होगा, वो कभी गलत भी हो सकता है। हम्म। तो ठीक है, अगर कोई इन्वेस्टर था जिसने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ एक एक्स स्टॉक लिया, ठीक है, और वो उस वक्त अच्छी भी थी, उसके फंडामेंटल्स भी अच्छे थे, बट अल्टीमेटली तो वो एक डिसीजन है। तो डिसीजन अगर लॉन्ग टर्म में लिया जाए या शॉर्ट टर्म में लिया जाए, हम्म। अगर रिवर्सल आ गया फंडामेंटली भी हम्म। और वो स्टॉक में रिफ्लेक्ट होने वाला है, तो हम्म। आपने एग्जिट भी लेना है। बेशक आपने लॉस में लेना है, लॉस हम्म। बुक करके लेना है, बट यू हैव टू सेव योर कैपिटल टू, कि ज्यादा ना हो, इरोड हो जाए। इरोड तो हम्म। वो होगा क्योंकि वो फंडामेंटली करेक्ट हो रहा है, ठीक है। हम्म। तो ये वो रीजन है डिसीजन का। तो वो लाजमी नहीं है आप 10 डिसीजन लेने तो 10 के 10 सही हो जाए, ठीक हम्म। है ना, क्योंकि कुछ भी डिसीजन गलत भी हो सकता है। हम्म। बट अगर आप देखें ना कि आप जूम आउट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो जूम इन स्ट्रेटेजी नहीं है, जूम आउट स्ट्रेटेजी है। वो हम्म। स्ट्रेस को आपके लो कर रही होती है, आपने पोर्टफोलियो बनाना है। तो हम्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विद पोर्टफोलियो बिल्डिंग विल गिव यू मैक्सिमाइज रिटर्न, डिस्पाइट कि उसमें 2-3 स्टॉक आपके नहीं चलेंगे, बट 8 स्टॉक चल जाएंगे 10 स्टॉक में से। तो कम्युलेटिवली अगर आप देखोगे और लॉन्ग टर्म होराइजन देखोगे, तो उसमें हम्म। डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन आपको मिल रहा है। तो ये ऐसा क्यों है लोगों को ये जो ट्रेडिंग है ये इतनी एक्साइटिंग क्यों लगती है? और हालांकि इसमें डेंजर फैक्टर ज्यादा है, इसमें लॉस करने का फैक्टर ज्यादा है कि बंदा इसमें लॉस करेगा, लेकिन ये इतनी एक्साइटिंग लगती क्यों है फिर लोगों को? देखें, इसमें इसलिए एक्साइटिंग लग रही है कि रोज आपके पास कुछ ना कुछ करने को है, ठीक है। और मार्केट के अंदर जो है, वो अगर एक्साइटमेंट नहीं हो तो वो मार्केट मजे की भी नहीं है, ठीक है। हम्म। तो वो एक्साइटमेंट इंटाइज तो कर रही होती है, बट वो आती रिस्क के साथ है, ठीक है। हम्म। शॉर्ट टर्म में अच्छे पैसे भी बन जाते हैं, ठीक है, बट वो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं आके उनको स्टक करा रही होती है। और ये अगर आपने इसको स्टैटिस्टिकली भी देखें और डाटा से भी देखें और ह्यूमन साइकोलॉजी से भी देखें, तो इमोशन टेस्टिंग जो है ना, वो मसला कर देती है। और हमारा हम्म। इन्वेस्टर जैसे जॉब वाला है, बिजनेसमैन है, या हम्म। वो बंदा सेविंग कर रहा है, जो डे टू डे ट्रैक नहीं कर पा रहा चीज़ों को या नहीं कर हम्म। सकता, तो उसके लिए सजेस्टेड यही है कि वो एडवाइजर्स का जो है वो सपोर्ट ले, हम्म। रिसर्च करे, और जो है वो होराइजन को बड़ा रखे अपने। सही है। दानिल भाई, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जो हमारे पास कंपाउंडिंग का एक कॉन्सेप्ट है, क्या वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में खत्म नहीं हो जाता? कंपाउंडिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है जो कि सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बोरिंग से एक्साइटिंग बनाता है, एक्साइटिंग फैक्टर में चेंज करता है, वो है कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग का जो फैक्टर होता है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर आप क्या नहीं समझते कि उसको अफेक्ट करता है समवॉट जाकर? बिल्कुल नहीं करता, मैं तो यही समझता हूँ, क्योंकि कंपाउंडिंग इन दी एंड पैसों की होनी है, जो भी हम्म। आपने कैपिटल डाला है उसकी कंपाउंडिंग होनी है। तो वो लॉन्ग टर्म में भी हो सकती है, लेकिन मेरे नज़रिए के मुताबिक शॉर्ट टर्म में से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जब आपको स्टॉक के लेवल पता होते हैं और स्टॉक का मोमेंटम पता होता है, तो आप एंट्री लेके एग्जिट भी कर जाते हो, अनलेस के आप
उस कंसोलिडेशन में बैठ के इंतजार करते रहो 6-6 महीने 8-8 महीने। तो अगर आपके पास कैश होगा, आपने स्टॉक सेल कर दिया और आपके पास कैश आ गया, तो आपको दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 500 550 कंपनीज हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज डेली बेसिस पे आते रहते हैं और आप जिसको अवेल करना चाहें वो कर सकते हैं। सही है, जबरदस्त जबरदस्त। तो आप दोनों की बातों से मैंने ये इसका निकाला अखज़ किया कि एक सिंपल सा फॉर्मूला है बस, कि तबरेज़ भाई की नज़र में स्टॉक मार्केट पेशेंस का गेम है और आपकी नज़र में स्टॉक मार्केट डिसिप्लिन का गेम है। लेकिन दोनों के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, कि आपके पास नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक तबरेज़ भाई, एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि ये नॉर्मली सबके जहनों में ये बात होती है अगर वो पीएसएस के बारे में कहीं सुनता है। जैसे मुझे याद है वंस अपॉन अ टाइम के कोई मुझसे पीएसएस की बात करता था। दानिल भाई, यू रिमेंबर कि जब मुझसे कोई पीएसएस की बात करता था तो मैं बोलता था यार ये क्या बातें लेके बैठ गया तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, मैं तो कभी जिंदगी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। तो एक बड़ा कॉमन क्या रीजन थी, मेरे पास कंफ्यूजन थी, मुझे पता ही नहीं था स्टॉक के बारे में, लेकिन मेरे जहन में एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ हुआ था कि भाई स्टॉक मार्केट में ये होता है, स्टॉक मार्केट में वो होता है, जाना ही नहीं है वहां पे, लोगों को डूबते हुए देखा है हमेशा, वहां पे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं रखा वहां पर। तो अब एक सवाल है मेरा, फॉर एग्जाम्पल मुझ जैसा बंदा जिसके पास समझ लें कि कुछ सेविंग्स है, या एक नॉर्मल पर्सन जिसके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, 20 लाख रुपए पड़े हैं, 30 लाख रुपए पड़े हैं, या एक नॉर्मल बंदा जो मंथली अर्निंग 10,000 ही करता है, 20,000 ही करता है, 30,000 ही करता है, तो वो स्टॉक मार्केट में अपना करियर स्टार्ट कैसे ले आपकी नजर में? सवाल जो है वो एक तो मिथ्स का है, ठीक है, और एक है कि स्टार्ट कैसे लें। ऐसा हुआ है कि जब बूम एंड बस्ट साइकिल आए तो लोग जो है वो वाकई उनका कैपिटल इरोड हो गया, ठीक है, और उस वजह से जो है वो एक जनरेशनली ये चीज़ आगे फॉरवर्ड हुई कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है या इससे दूर रहना है, या इसके अंदर जो है वो नुकसान ही होता है। देखें, और उसकी भी बुनियादी वजह जो है वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ही है उसमें, ठीक है। उसमें शॉर्ट टर्म वाली बात आ गई, लेवरेज वाली बात आ गई कि आपके पास 10 रुपए, आपने 20 रुपए मजीद लेवरेज लिया, वो भी इन्वेस्ट किया, बस्ट हुआ साइकिल, 10 रुपए आपका कैपिटल एरोड हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये है एक कि बात है बस कि अगर ये 10-20 लाख रुपए वाले हैं, ये क्या एक साथ इन्वेस्ट करें या थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें, जिस तरह आप ये समझते हैं कि एक मत्ती सैलरी लेने वाला इंसान वो इन्वेस्ट करता है? 10 लाख 20 लाख बुलेट अमाउंट है ना, तो वो स्ट्रेटेजाइज करे अपने फंड्स को और इन्वेस्ट करे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वाया पोर्टफोलियो एडवाइजर, ठीक है। वो एडवाइजरी ले और प्रॉपरली जो है वो डिवाइस करे अपने फंड्स को एट ईयर 0 पे, वो उसकी इन्वेस्टमेंट पीरियड है। और मंथली वाला जो है वो एक गुड कह सकते हैं आदत है, वो अपनी आदत बनाए कि उसको जो है वो पैसों को जो है वो ट्रांसलेट करे स्टॉक मार्केट के अंदर, और मंथली और क्वार्टरली जो है वो उसको पैसों को इन्वेस्ट करे मुख्तलिफ स्टॉक्स के अंदर, और पोजिशनिंग बनाए, रुपी कॉस्ट एवरेज करे। अगर फॉर इंस्टेंस कोई नीचे आ जाता है स्टॉक तो रुपी कॉस्ट एवरेज करे और एक तरीके से सिस्टमैटिकली जो है वो उसको इन्वेस्ट करे। तो आपको लगता है कि उसको जो 20 लाख रुपए हैं फॉर एग्जाम्पल उसके पास, और वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर मल्टीपल डाइवर्सिफाइड स्टॉक खरीदे मल्टीपल कंपनीज के, या फिर कुछ बड़ी ब्लू चिप्स कंपनी में इन्वेस्ट करके अपने पैसों को सेव रखे और साथ साथ ग्रेजुअली बिल्ड भी करे? हाँ, इसमें ये है कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज़ गुड, अपना जो है वो रिसर्च करें, और जो इसमें से जो ब्लू चिप्स हैं इसको रेशो कर ले कि 70-30 या 50-40-10, कि 50% ब्लू चिप्स, 40% जो है कुछ नए स्टॉक्स हीरे के पूरे मार्केट में से, और 10% ट्रेडिंग के लिए रख ले अपने। तो वो उस पैसों को जो है वो ट्रेड करता रहे, कोई अपॉर्चुनिटी आई लिया निकला, तो यूं करके स्ट्रेटेजाइज भी किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म एंड बिल्कुल शॉर्ट टर्म। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दानियल भाई, वंस अ वाइस मैन सेड टू मी कि अपने पोर्टफोलियो में 20 कंपनियां नहीं डाल दो, अपने पोर्टफोलियो को जितना सेफ एंड साउंड रख सको अच्छी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करो, बिला वजह का इन्वेस्ट नहीं करो कि जहां पैसा तुम्हारा बर्बाद भी हो और जहां तुम्हें काफी ज्यादा वेट भी करना पड़ जाए उसकी एक्चुअल वैल्यू पे आने के लिए। जैसे तबरेज भाई ने कहा कि बहुत स्ट्रेटेजाइज करके जाना पड़ता है आपको, ब्लू चिप्स कंपनीज नॉर्मली ग्रेजुअली सेव होती हैं आपके स्टॉक मार्केट में, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि वो अपने अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा कंपनीज ऐड करे? क्योंकि एज एग्रेसिव ट्रेडर या एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप ये बात समझते हो कि ब्लू चिप्स कंपनीज में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को एकदम लो किया जा सकता है एज कम्पेयर टू दूसरी कंपनीज जिसमें जल्दी जल्दी पैसा अर्न किया जा सकता है, तो व्हाट डू यू थिंक?
अच्छा, ब्लू चिप कंपनीज में भी आपको स्विंग ट्रेड मिल जाती हैं हम्म अक्सर। जैसे अभी रिसेंटली वॉर लगी थी, सारी हम्म ब्लू चिप्स आपके डाउन हो गए थे। हम्म खराब कंपनीज भी डाउन हो गई थी और अच्छी कंपनीज भी डाउन हो हम्म गई थी। तो आपने आइडेंटिफाई ये करना होता है, मैं तबरेज़ भाई की बात से एग्री करूँगा कि फंडामेंटल ज़रूरी हैं कंपनीज़ के। आपने फंडामेंटल रीड करे और उसकी सेल्स और ये सारी डेमोग्राफिक्स निकाल के हम्म आपने अच्छी पिक की और उसकी फेयर वैल्यू निकाली स्टॉक हम्म की कि बेसिकली इसकी फेयर वैल्यू होनी क्या चाहिए। और फिर आपने करंट प्राइस से एनालाइज किया, उसको हम्म कंपेयर किया कि अभी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो डेफिनेटली वॉर के दौरान सारे स्टॉक्स अंडर वैल्यूड थे, हम्म तो जिसकी वजह से आपको ब्लू चिप भी एक डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गए थे। हम्म तो ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट के बारे में फिर क्या है आपका कि चलेंगे तो समझ में आता है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो बड़ी अमाउंट के ऊपर, वो आपको अच्छा गेन भी देती है। अगर शॉर्ट टर्म गेन होता है तो वो भी अच्छा गेन होता है। लेकिन एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, 10-20 हजार 30 हजार कमाने वाला बंदा है, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या रखा है, आप ये बताएं। बेसिकली सबसे पहले तो आपने कंपनी फाइंड आउट करनी है जो कि फंडामेंटली अच्छी है और मोमेंटम में भी हो। तो फिर आपने उसमें इन्वेस्ट करना है और आपने एक अपना टारगेट प्राइस सेट करते हुए उसको वहां से एग्जिट ले लेना है जब वो आपका टारगेट प्राइस सेट हो। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में फिर तो उसका कोई इतना फायदा नहीं। तबरेज भाई, व्हाट डू यू थिंक? फंडामेंटली जो है वो कंपनी अच्छी है और उसमें शॉर्ट टर्म आप चले गए, बट अगर फंडामेंटली अच्छी है हम्म, तो क्यों ना उसको लॉन्ग टर्म किया जाए। मैं दानियल भाई की बात से डिसएग्री करूंगा, सही है। क्योंकि अगर अच्छी कंपनी है तो उसके अंदर आपको लिक्विडिटी मिलेगी भी नहीं। हम्म शॉर्ट टर्म में जो है वो बेसिकली वो ज़्यादातर स्टॉक्स के अंदर एंट्री और एग्जिट आसानी से मिल जाए, जहाँ लिक्विडिटी बाइंग सेलिंग ज़्यादा चल रही हो, हम्म वो ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादातर उसका फंडामेंटल वीक होता है, अगर आपने देखा हो तो। हम्म और उसी में जो है वो इन्वेस्टर फंस रहा होता है। और हम्म बहुत सारे नाम है अभी भी मार्केट में चल रहे हैं, अगर आप देखें कि कैप लगे हुए होते हैं, अपर कैप, हम्म अपर सर्किट में। आप मंडे वाले दिन अपर सर्किट में जो आइटम्स हम्म हैं उनको देख लीजिएगा, उनमें आपको 4-5 कंपनियां जो है वो वीक फंडामेंटल्स के साथ होंगी, बट हम्म उसमें एंट्री एग्जिट मिल रहा होता है, बट डेफिनेटली उसके अंदर कैपिटल एरोड होगा। अभी हुआ नहीं हम्म। है लोगों का, आगे होगा, मैं ये बात कह रहा हूँ। अच्छा दानिल भाई, एसआईपी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? एसआईपी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जब आप मंथली बेसिस पे कुछ सेविंग करके और स्टॉक एक्सचेंज में हम्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग एटलीस्ट म्यूचुअल फंड या ईटीएफ से करनी चाहिए अगर हम्म आपको नॉलेज नहीं है हम्म स्टॉक्स की। और अगर आपको स्टॉक्स की नॉलेज है तो आप ट्रेडिंग क्यों नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तबरेज भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एसआईपी एसआईपी स्टाइल मेरा ऑफ? फेवरेट टॉपिक है। हम कैपिटल विजन के अंदर भी जो है वो इसका एक पूरा सेगमेंट है जो हम अपने इन्वेस्टर्स को ऑफर कर रहे हैं, हम्म, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। सही है। और ये जो है वो अनलॉक ही तब होता है जब इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हो तो। ठीक है, क्योंकि हम्म एसआईपी के अंदर जो है वो है यही चीज़ कि यू हैव टू फाइंड आउट द गुड स्टॉक्स और सिस्टमेटिकली उसको मंथली, क्वार्टरली, बाय एनुअली या ईयरली बेसिस पे आपने जो है वो बाय करना है। हम्म ऐसा ही है बिल्कुल। साइकिल आए तो उसमें रुपी कॉस्ट एवरेज करना है, तो आपकी जो है वो कॉस्टिंग भी नीचे हम्म है। प्लस अगर कोई डिविडेंड पे आउट्स हैं तो री इन्वेस्ट करना है, तो कंपाउंडिंग का भी फ्लेवर है। तो बिल्कुल ऐसा ये ही है। है। अ, एसआईपी होनी चाहिए दानियल भाई, नहीं होनी चाहिए आपकी नजर में? एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, एसआईपी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अच्छा, एसआईपी मैं समझता हूँ कि एज ब्रैकेट पे भी बड़ा डिपेंड करती है हम्म कि आप अगर मिसाल के तौर पे मेरी एज आज के डेट में 30 साल की है, हम्म तो मैं अगर 30 साल या 40 साल एसआईपी करूँगा तो जब तक तो मैं जिंदा भी नहीं रहूँगा शायद, जो हम्म पाकिस्तान की एवरेज एज है। हम्म तो मैं या तो यही बुढ़ापे में समझता होंगे हूँ, आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी नज़र में यही है कि आपने ट्रेडिंग करनी है, जल्दी पैसा कमाना है, अच्छे और तरीके खुद से मजे कमाना है, लेने अच्छी उस पैसे के। कंपनीज में इन्वेस्ट करना है और फिर उस पैसे को एंजॉय भी करना है। हाँ हाँ। तो 30 साल की उम्र में मर्सिडीज चलाने का मज़ा कुछ और है, 60 साल की उम्र में चलाने का कुछ और है। जब आपसे मर्सिडीज चलेगी भी नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे। तबरेज भाई, व्हाट डू यू थिंक? वो 30 साल में आपका मर्सिडीज फेवरेट एसआईपी था और उन्होंने तो उसको बोला कि मर्सिडीज से बिल्कुल कुचल दिया। जनरेशनल वेल्थ जो है ना, हम्म देखें मर्सिडीज ले ही नहीं पाएंगे, होगी ही नहीं, तो हम्म, चलाएंगे क्या? फिर वो पैदल चलना पड़ जाएगा 60 साल की उम्र में, अगर एसआईपी नहीं करेंगे तो वो वाली चीज़। और उस वक्त मुश्किल होगा पैदल चलना। हाँ ये बिल्कुल ऐसे ही। माइंड रेट की आज थोड़ा चल ले और बिल्कुल। जनरेशनल वेल्थ बना ले, तो बाद बुढ़ापा में जो आपका है आराम वो से गुजरे।
आराम से भी गुजरे। देखिए प्रिजर्व करना तो जरूर है, स्ट्रेटजी करना, प्रिजर्व करना और हम्म। ग्रोथ, ये मेमोरेंडम है हम्म। कैपिटल विजन का, और इस पे रहना भी चाहिए, और इसी में ही जो है वो अल्टीमेट बेनिफिट है। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो कि सबके लिए इंटरेस्टिंग है। वो है मार्केट के दो मेन कैरेक्टर, बुल एंड बेयर। बेसिकली तबरेज भाई, ये है क्या चीज? आप जरा इसको डिफाइन करें। लोगों की नजर में क्या है? सबने सुना हुआ है बुल एंड बेयर के बारे में, लेकिन है क्या ये चीज? ये भला है क्या आकर? बुल एंड बेयर जो है वो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर मार्केट में बुलिश या ऊपर का ट्रेंड है, ठीक है, पॉजिटिव है और काफ़ी टाइम तक पॉजिटिव है, तो एक वर्ड बोला जाता है, वो कहते हैं कि बुलिश ट्रेंड है, ऊपर की तरफ है। और इसी तरीके से मार्केट अगर नेगेटिव है या नीचे की तरफ है, जो पॉलिटिकल टेंशन है, कोई इस तरीके के 10-15 दिन नेगेटिविटी है, कभी पॉजिटिव पे ज़्यादा नेगेटिव, तो वो बेरिश ट्रेंड। तो इस तरीके से बुल और बेरिश का जो है वो कॉन्सेप्ट ड्राइव होता है। माइंड डेट के बुल जो है वो अपने सींग से ऊपर की तरफ उठाता है, तो इसलिए हम्म। उसको बुलिश ट्रेंड किया जाता है। हम्म। और बेयर जो है वो अपने पंजे के थ्रू नीचे मारता है। मुझे हम्म। पता है मैं किसी चीज को कोट कर रहा हूँ, बट ये जो है वो उसका ये बात कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सही थी जहां से वो आप कोट कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये कोई इंडिविजुअल्स नहीं है। लोगों के जहनों में एक बड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है कि ये मार्केट के अंदर बैठे हुए कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनको बुल और बेयर कहा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं। बिल्कुल ऐसे ही शॉर्ट टर्म में बुल एंड बेयर होता है। जी डेली बेसिस पे। अब इस चीज को जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं। रैपिड फायर हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोगों ने बड़ा क्विकली आंसर करना होगा। बिगिनर के लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेहतर है या ट्रेडिंग? ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट। एसआईपी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट या लमसम इन्वेस्टमेंट? लमसम। लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम। तबरेज भाई, योर फेवरेट इज एसआईपी, आई नो द एस आंसर। आई पी, एस आई पी। यस। दानियल भाई, बुल मार्केट की सबसे बड़ी गलती? प्रॉफिट टेकिंग ना करना और अपने स्टॉक्स को शादी करके अपने पास ही अपने रखे पास रहना। शादी करके रख लेना। तबरेज भाई, सबसे बड़ी गलती है लेट एंट्री विदाउट स्टॉप लॉस। विदाउट स्टॉप लॉस लेट जो एंट्री लेट मार्केट। एंट्री लेना अच्छा, पड़ता है। बेयर मार्केट की सबसे बड़ी गलती तबरेज भाई आपसे? बेयर मार्केट की सबसे बड़ी गलती जो है वो शॉर्ट साइटेड लोग हैं, शॉर्ट ठीक है। साइटेड लोग हैं जो कि आप ये आपसे मुराद यही कि वो क्वालिटी स्टॉक्स जो है वो घबरा के जल्दी जल्दी पैनिक में सेल कर देते हैं। हाँ, और मैं ये तो मैं बाय द वे वो कह रहा था, बट बेयर मार्केट सबसे बड़ी गलती ये है कि अच्छे स्टॉक जो अच्छे रेटों पे मिल रहे हैं उसको ना लेना। ना लेना बेयर साइकिल के टाइम बेयर पे। साइकिल के। दानियल भाई, आपका क्या ख्याल है? वीक ट्रेंड में अग्रेसिव ट्रेडिंग करना। अच्छा तबरेज भाई, पीएसएक्स में सक्सेस का वन वर्ड फॉर्मूला? कीप इन्वेस्टिंग। दानियल भाई, आप? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज अ मेजर पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन। नो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन विद नो डिसिप्लिन। तबरेज भाई, बस इसको फाइनल करते हैं और अपनी पॉडकास्ट को एंड करते हैं। आप बस मुझे एक फाइनल एडवाइस आप दोनों गेस्ट से लेना चाहूँगा मैं, जो कि बिगनर हैं या न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए आपकी कोई वन लाइन एडवाइस क्या होगी? वन लाइन एडवाइस ये है कि प्लान बनाएं, फिर उस प्लान पे स्टिक रहें, और जो है वो जूम आउट करके जो है वो उस प्लान को देखें, ना कि जूम इन करके जो है वो डेली फॉलो करके कोई ऐसी गलती कर जाए, रिवेंज ट्रेडिंग या कोई ऐसी गलती कर जाए जहाँ पर उनका इनिशियल थीसिस जो है वो फेल हो जाए। बिल्कुल। दानियल भाई, कोई एक वन लाइन एडवाइस फॉर न्यू बिगिनर्स? टारगेट पूरा होने पे प्रॉफिट टेकिंग करना। चलें, बहुत शुक्रिया तबरेज भाई, बहुत शुक्रिया दानियल भाई, बहुत मजा आया। ऑल तो माइक का एक सीन हो गया था, अपने आधा घंटा गाइस, अपने आधा घंटा माशाल्लाह से रिकॉर्डिंग करी, बाद में पता चला कि माइक ही नहीं चल रहा था, तो हमने वापस से इसको रिकॉर्ड किया है। बिकॉज कैपिटल विजन नॉर्मली इसीलिए बना है और इसीलिए हमारी कोशिश है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड की जाए। हमारा मेन गोल यही है कि हम जितना एजुकेट कर सकें, हम जितना टाइम निकाल सकें आप लोगों के लिए टाइम निकालें, और आपको इसी तरह इन्फॉर्मेशन और अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते रहें, ताकि आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट सेफ हो, बेहतरीन हो, और आप उससे बेहतरीन फ़ायदा उठा सकें। अगर आप पीएसएक्स में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे, चूँकि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, 0311-804-8888 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना अकाउंट पीएसएस में ओपन करवा सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइसेस आपको किसी सूरत में चाहिए हो तो आप नंबर 0311-805-8888 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट की साइट पर हैं या ट्रेडिंग की साइट पर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहें तो हम नेक्स्ट एपिसोड में किसी भी टॉपिक पे हमसे बात करवाना चाहते हैं, या कोई टॉपिक जो आपके समझ में नहीं आता, जो टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह उस टॉपिक पे भी अच्छी सी वीडियो बना लेंगे। कैपिटल विजन के साथ सीखें, समझें
और स्मार्ट इन्वेस्टिंग करें। बहुत शुक्रिया। आपका होस्ट ताबिश। अल्लाह हाफिज।